Hello student, myself Brijmani Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudoli Basti. Today we are discussing for computer memory units, and this video is for class 4th, 5th and 6th, and subject is IT. So let's start. Today we are discussing computer memory units. तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट जैसे डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। कुछ हमें वज़न अगर वेट करना हुआ तो उसमें उसको ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, या फिर कुछ लिक्विड हमें मेजर करना हुआ तो उसको लीटर या मिलीलीटर में। सेम ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर में डेटा को मेज़र करना हुआ कि हम ये डेटा कितना होगा जो हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, या कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई वीडियो ऑडियो, तो वो कितना स्पेस हमारे मेमोरी में लेगा, हम कैसे मेज़र करेंगे। तो डेटा कंप्यूटर में जो डेटा मेज़रमेंट यूनिट होती है वो बिट्स के फॉर्म में होती है। सबसे छोटी यूनिट जो मेज़रमेंट की होती है वो होती है बिट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिट, बाइनरी डिजिट्स। ए बाइनरी डिजिट इज अ लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 दो को ही रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक्टिव होती हैं या फिर पैसिव। इसका मतलब होता है अगर कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी में इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो फिर उसका मीन्स होता है कि 1, एंड अगर करंट पास नहीं हो रही है तो 0। ओके, तो जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वो 2 डिजिट की होती है, 0 and 1। इसके बाद जो मेजरमेंट यूनिट होता है निब्बल। निब्बल बनता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निब्बल। एक निब्बल 4 बिट के इक्वल होता है। एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइट। बाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। 8 बिट्स का ग्रुप, मतलब एक साथ 8 बिट हैं तो उसका मतलब होता है 1 बाइट। 8 bit equal to 1 byte. A byte is the smallest unit which can represent a data item or a character. बाइट एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है जो डेटा या फिर किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर मीन्स कोई नंबर हो सकता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स या कोई अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, ये बाइट हो गया। वर्ड। A computer word like a byte is a group of fixed number of bits processed as a unit, which varies from computer to computer but is fixed for each computer. कंप्यूटर वर्ड हम ये बात करते हैं कि जो कंप्यूटर लिखा हुआ है लाइक अ बाइट, एक बाइट के बराबर है। बाइट क्या होता है? बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट। बाइट एक फिक्स नंबर होता है जो बिट्स को प्रोसेस करता है या जो बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक डेटा यूनिट मतलब हमने बोल दिया कि एक वर्ड की वैल्यू कितनी है, कंप्यूटर के मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। तो एक कैरेक्टर कितना होता है? 8 बिट या 1 बाइट, जो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता रहता है, बट ये फिक्स होता है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर ये जो वर्ड की साइज़ होती है वेरी करती है, बट ये फिक्स होता है कि बिट्स में ही होगा। द लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। कंप्यूटर वर्ड, इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर जो शब्द है COMPUTER, इसका जो लेंथ है, लंबाई है वर्ड्स की, इस कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। इसको ही वर्ड लेंथ या वर्ड साइज बोला जाता है। यहाँ पर आप कंप्यूटर की जगह मेमोरी यूनिट से अपना नाम भी ले सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ ए योर नेम वर्ड। योर नेम वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। आपका नाम अगर हो गया तो उसको वर्ड साइज या फिर वर्ड लेंथ बोलेंगे। 5 कैरेक्टर्स का, 6 कैरेक्टर का, 4 कैरेक्टर का, जो भी आपका नाम है
तो वो पूरे जितने कैरेक्टर हैं उन सबको मिला के क्या बोला जाता है, वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। इट मे बी एज स्मॉल एज 8 बिट और मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट। ये वर्ड लेंथ कितना हो सकता है, सबसे छोटा 8 बिट हो सकता है या 96 बिट्स हो सकते हैं। अ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को सेव करता है ये कंप्यूटर वर्ड्स में, मीन्स बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। अब ये डिफरेंट टाइप के जो यूनिट्स हैं उनके नेम्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे छोटा यूनिट जैसे मैंने बताया था वो बिट होता है। 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट के। फिर 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। फिर 1 किलोबाइट, किलोबाइट को हम केबी बोलते हैं। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट या फिर 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट और 1024 KB। मेगाबाइट को हम MB बोलते हैं, किलोबाइट को KB। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट या फिर MB। 1 टेराबाइट, टेराबाइट को हम TB लिखते हैं शॉर्ट में। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। ओके। 1 पेटाबाइट इक्वल टू, पेटाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में PB लिखते हैं, तो 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट। टेराबाइट को हम TB लिखते हैं। 1 एक्साबाइट, EX से एक्साबाइट, यहाँ पर KB नहीं होगा, EB होगा। 1 EB इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, PB। ओके, तो ये डेटा मेजरमेंट यूनिट है। इसमें हम डेटा को मेज़र करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी मोबाइल में सॉन्ग हम फिल करवाते हैं तो उस सॉन्ग की, उस वीडियो की कुछ साइज़ होती है, या फिर जो इमेज होते हैं उनकी साइज़ होती है 1 MB 2 MB। सॉन्ग हुआ तो 4 MB 5 MB। मूवी हुए तो वो 700 MB 1 GB 2 GB, ये साइज़ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो स्टोरेज डिवाइस हैं उन सब में ये मेजरमेंट यूनिट हम यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, ब्लूरे डिस्क, इन सब की साइज़ हम मेज़र करते हैं। जो अभी मैंने बताया कि निब्बल, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस में हम लोग देखेंगे बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक, बिजनेस कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल कैमकॉर्डर, फिंगर टच और स्क्रीन विद विंडोज टच, गेम पैड, जॉयस्टिक, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, कीबोर्ड, लाइट पेन, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, माइक्रोफोन, माइकर, माउस, टच पैड, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंच कार्ड, रिमोट, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। तो आप लोग को पता ही है इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है। आफ्टर दैट ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस होती हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ये सभी आउटपुट डिवाइस में आती हैं। तो टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये सभी डिवाइसेस होती हैं।
इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में देंगे। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करना, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना, डिफरेंट स्टाइल में टेक्स्ट को लिखना, ये सभी आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। उसमें इमेज ऐड करना, बहुत सारे वर्क होते हैं डिफरेंट टाइप के। द वर्ड प्रोसेसर मीन्स इट प्रोसेस वर्ड विथ पेज एंड पैराग्राफ्स। जो वर्ड है वर्ड प्रोसेसर, इसका मतलब होता है किसी भी डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को पेज और पैराग्राफ में प्रोसेस करना। वर्ड प्रोसेसर आर 3 टाइप्स विच आर इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर 3 तरह के होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड सॉफ्टवेयर। तो मेनली हमको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। The word processing software is used to apply the basic editing and designing and also help in manipulating the text to your page where the word processor. Word processing software यूज़ किया जाता है, इनमें बेसिक एडिटिंग की जाती है, किसी भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग की जाती है। आपके किसी भी चीज़ के पेज, जैसे मैगज़ीन का या बुक्स का पेज बनाना है, तो हम ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। Word processor is the device that provides editing input, formatting and output of the given text with some additional feature. तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमें सर्विसेज देते हैं। किस तरह की? उसमें टेक्स्ट की एडिटिंग करना, इनपुट करना, फॉर्मेटिंग करना, डिज़ाइन करना एंड आउटपुट ऑफ द गिवन टेक्स्ट, जो हमने डिज़ाइनिंग की है उसका आउटपुट कैसा है, और भी तरह के एडिशनल फीचर्स। तो ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन टुडे जनरेशन द वर्ड प्रोसेसर हैज़ बिकम द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग ऑन जनरल पर्पज कंप्यूटर्स। तो प्रेजेंट टाइम में वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा फेमस है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, जिनको हम जनरल पर्पज़ के लिए अपने यूज कर सकते हैं। तमाम तरह के पम्पलेट बनाना या फिर नोटिस बनाना, हैंडबिल बनाना, इन सब में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखिए क्या क्या हैं, नाम क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। तो इसमें आता है वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लोटस वर्ड प्रो, नोट पैड, वर्ड परफेक्ट विंडोज़ सिस्टम के लिए, एप्पल वर्क मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वर्क पेज, ओपन ऑफिस राइटर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। इन सब में हम टेक्स्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके बाद फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दे आर स्टैंड एलोन डिवाइस दैट आर डेडिकेटेड टू फंक्शन। ये स्टैंड एलोन मतलब एक ऐसी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कुछ भी इसमें आप लिख के उस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। देयर प्रोग्राम ऑन रनिंग ऑन जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर पर भी हम इन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। इट इज़ यूज ईजी टू यूज़, इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। हेल्प्स इन चेंजिंग द शेप एंड स्टाइल ऑफ कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ्स। ये हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प देता है कि किसी भी पैराग्राफ के किसी भी कैरेक्टर के शेप और स्टाइल, मतलब उसकी बनावट में हम चेंजिंग कर सकते हैं। बेसिक एडिटिंग लाइक हेडर, फुटर, बुलेट, नंबरिंग इज बीइंग परफॉर्म बाय इट। इसमें हम सामान्य एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे किसी भी पेज में हेडर मतलब ऊपर का पोर्शन लगाना, फुटर, बुलेट्स उसमें लिस्टिंग करना, नंबरिंग करना, ये सब कर सकते हैं। इट इज़ अ फैसिलिटी ऑफ मेल मर्ज एंड प्रीव्यू। इसमें हम ईमेल को मिला भी सकते हैं। कोई हमारे पास ईमेल है तो उसको हम मर्ज कर सकते हैं, मिला कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट हेल्प इन करेक्टिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग्स ऑफ सेंटेंस। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जब हम वर्क करते हैं
तो ये हमें सुविधा देता है कि उसमें जो हमने टाइपिंग किया हो, जो हमने लिखा हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो। अगर एरर होगा तो वो हमें शो करता है। इट हेल्प इन स्टोरिंग एंड क्रिएटिंग टाइप डॉक्यूमेंट इन अ न्यू वे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया है, लिखा है, उसको डिफरेंट वे में स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। इट प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट विद बेसिक एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ इट और सेम। ये हमें फंक्शन इस तरह का फंक्शन देता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन कॉपी द टेक्स्ट अलॉन्ग विद मूविंग, डिलीटिंग एंड पेस्टिंग द टेक्स्ट विद इन अ गिवन डॉक्यूमेंट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी डेटा कहीं भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लाइक बोल्ड, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप etc। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम डिफरेंट टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द फॉर्मेट्स ऑफ टेबल। इसमें हम टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। इट हेल्प इन इंसर्टिंग वेरियस एलिमेंट फ्रॉम सम अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर से हम इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे इमेज ऐड करना और डिफरेंट स्टाइल ऐड करना, फ़ोटोज़ ऐड करना। तो ये हम लोग का आज था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्लस कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट्स, कंप्यूटर डेटा यूनिट्स। तो इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।